वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका भाई उस्मान मुगल एक नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को जी नोट सीरीज़ से रिलेटेड अपडेट देंगे। नोट सीरीज़ के कौन कौन से वेरिएंट पड़े हुए हैं, उसके बाद फ्लिप का रेट देंगे, फोल्ड का रेट देंगे। तो और नोट में ही मैं कंसीडर करता हूँ S20 अल्ट्रा, टू अल्ट्रा और 3 अल्ट्रा, उससे भी रिलेटेड अपडेट देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका भाई उस्मान मुगल एक नए ब्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नोट सीरीज़ और फ्लिप फोल्ड से रिलेटेड वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ग्रुप ज्वाइन करने का क्या तरीका है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है और उधर आप क्लिक करेंगे तो आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। और आप हमारे नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उन पे भी सेंड ग्रुप लिंक का मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, S23 का स्टॉक हमारे पास जो आया था, वो उसमें लोगों ने मुझे कहा कि आपने बहुत सस्ता बेचा है। तो हमने देखें, पता है क्या है, मैंने आपको बताया S23 अल्ट्रा लास्ट ब्लॉग में मैंने इन्फॉर्म किया लोगों को, हमने 3 लाख रुपए का बेचा। उसके बाद अब हमने नया रेट लास्ट ब्लॉग में आप चेक कर सकते हैं 2,60,000 रुपये खोला है। जो डेप्रिसिएशन हमें मिलती है वो हम ईमानदारी के साथ आगे कस्टमर्स तक फॉरवर्ड करते हैं, जिससे हमारी सेल्स ही जनरेट होंगी। हमारा मार्जिन, हमने एक स्पेसिफिक मार्जिन है, उतना ही रखना होता है। बाज़ लोग वो भी छुड़वा लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है उतना रखा जाए। हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन के पीछे, क्योंकि जितना बल्क हमने बेचना होता है हम नहीं बेच सकते अगर ज़्यादा मार्जिन रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ग्रुप ज्वाइन करवाने का मकसद मेनली यही है कि जो भी क्यूरी है कस्टमर की वो हम उसे बता दें। ठीक है जी, वो हम उसे अब बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ आए तो आपने बता देना है, फ़लाँ चीज़ आए तो आपने बता देना, लेकिन पता है क्या है, उसमें याद नहीं रहता कि किसने क्या कहा था कि क्या मिल जाए तो हमें बता दिएगा। कितने लोगों ने क्या कुछ कहा हुआ है, वो चीज़ें आती हैं ग्रुप में डाल देते हैं। तो ये एक बहुत, आप कह लें कि इस वक्त का हमारे लिए, मेरे हिसाब से बड़ी वक्त की ज़रूरत एक प्लेटफॉर्म है और बड़ा फ़ायदा होता है इसका। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी स्टॉक की जानिब आ जाते हैं। नोट 10 प्लस से ऑनवर्ड स्टॉक आज शुरू हो रहा है। नोट 10 डॉटेड भी है, वो आपको भी बताएंगे इंशाल्लाह कुछ दरमियान में किसी वीडियो में। अभी फ़िलहाल नोट 10 प्लस से ऑनवर्ड कर लेते हैं। नोट 10 प्लस आप लोगों को मिल जाएगा 12,512, 83,000 में फाइनली रेट है। और बहुत ज़बरदस्त आखिरी फ़ोन रह गया इस स्टॉक का, ऑलमोस्ट सारा स्टॉक ख़त्म हो चुका है नोट 10 प्लस। अब पता नहीं कब मिलेगा। कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ मिल गई तो आप लोगों को ज़रूर इस कैलिबर की तो देंगे, नहीं मिली तो जी फिर जैसे पहले 3-4 महीने नहीं आया था नोट 10 प्लस, वो नहीं, फिर नहीं आ पाएगा। नोट 20 अल्ट्रा में अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रखेंगे अपने स्टॉक को। जो ये इस कैलिबर का स्टॉक है हमारे पास वो वाला, ये आप देख सकते हैं। नोट 10 प्लस 12 GB 128 GB है, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत आला कंडीशन का स्टॉक है सारा ही। ठीक है जी, नोट 20 अल्ट्रा ब्लैक कलर है, 1,23,000 रुपये में मिलेगा आप लोगों को। और इसमें का सेम फिजिकल विद ई सिम वाला नोट 20 अल्ट्रा ब्लैक क्रोम एडिशन, ये आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को मिलेगा 1,28,000 रुपये का। ये सिल्वर और वाइट प्लस ब्लैक करेक्टर लाइन होता है। और इसी में का नोट S22 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा भी हमारे पास आया है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह भी दिखाऊंगा मैं। उसमें कुछ पीसेस आ चुके हैं, कुछ आने भी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में दिखा देंगे आपको। ये देखें जी, ये 12,256 है, सिंगल सिम है, वो ई सिम वाला, ये 1,25,000 रुपये का मिलेगा। और ये ब्रांड न्यू पेपर फोन्स है। ठीक है जी, ब्रॉन्ज कलर में, और बिल्कुल आप कह लें शीशा अंडा कंडीशन जैसे कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज, हम लोग, मैं पढ़ता हूँ जब भी, कैंचा कंडीशन में भाईजान फ़ोन कैंचा कंडीशन में, तो वो कैंचा जो कंडीशन है वो वाली कंडीशन है इसकी। अच्छा जी, तो उसके बाद एक बात मैं जो सोच रहा था,
हमारे में से सब्र जो है ना वो खत्म हो चुका है। हम लोग बहुत बेसब्रे हो गए। हम कहते हैं अगले को बस सब्र हम करें ही ना, जो राइट नाउ ऑन द स्पॉट ओवर द नाइट हो जाए। तो वो चीज़ें जो हैं जी वो ओवर द नाइट नहीं हुआ करती। ये मेरा उन भाइयों के लिए पैगाम है जो जल्दबाज हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी नोट 20 अल्ट्रा के बाद आ जाते हैं जी S22 अल्ट्रा, जो कि नोट सीरीज़ का ही फ़ोन है। इसमें बल्क हमारे पास आया हुआ है, आना भी है मज़ीद, वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में अपडेट मिलेगी। स्टॉक आ चुका है, बस हमारे हाथ में आना है। S22 अल्ट्रा 12 GB 128 GB, एक 2 लाख रुपए का है। 8 GB 128 GB 1,90,000 रुपये का। 12 GB 256 GB एक 2,15,000 रुपये का। सारा स्टॉक डिफरेंट कलर्स में भी होगा। अभी फ़िलहाल 2 यूनिट्स हैं और वो स्टॉक भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे सारा, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपना S23 अल्ट्रा में भी स्टॉक आ रहा है। 8,256 ये फ़ोन मिलेगा आपको ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन है। ये आप देख सकते हैं, फ्रंट पे भी पेपर लगा हुआ है। 8,256 फिजिकल ड्यूल सिम, ठीक है जी। ये आप लोगों को मिलेगा 2,45,000 रुपये का। इसमें 12,256 जिसका मैंने अर्ज़ किया आप लोगों से कि रेट ड्रॉप किया है, 2,60,000 रुपये ग्रीन ब्लैक और क्रीम कलर, ठीक है। और शायद ये कलर भी मिल जाएगा उसमें, अगर आपको ऑन डिमांड ये चाहिए होगा लेवेंडर तो ये भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। उसके बाद आ जाते हैं फ्लिप 4 पे। बड़े अरसे से बड़ा इसका रेट ड्रॉप नहीं हो रहा था, अभी इसका अल्हम्दुलिल्लाह रेट ड्रॉप हुआ है। 1,34,000 रुपये में हम लोग ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को। ब्रांड न्यू पीसेज हैं फ्लिप 4 के, 8 GB 128 GB और 1,45,000 रुपये में 8 GB 256 GB। फ्लिप 4 इंतहाई शानदार स्टॉक है, ये आप लोगों को मिल जाएगा 8 GB 128 GB के साथ, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं फोल्ड 3, को मिल जाएगा 2 लाख और सॉरी 1,90,000 रुपये का। 12 GB 256 GB है, फिजिकल ड्यूल है और ऑलमोस्ट साफ सुथरा फ़ोन है, बिल्कुल शीटें शूटें लगी हुई हैं, बहुत शानदार पीस है। दिखा दूँ आप लोगों को ज़रा फोल्ड 3। और जो इस जिसने ज़्यादा ऊपर नहीं जाना बजट में तो ये उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, फोल्ड 3। उसके बाद 2,30,000 रुपये का हम लोगों ने बम्पर सेल दी हुई है। इस सेल से मेरे ख्याल में जो फोल्ड लवर हैं उन्होंने बहुत ही फ़ायदा उठा भी लिया है, मज़ीद भी जो है वो लोग मांग रहे हैं। तो भाई ये अब हमारे पास ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं और आगे जो आने वाला रेट होगा वो मैं आपको भी नहीं बता सकता कि वो क्या है, ठीक है जी। फोल्ड 4 12 GB 256 GB, ये आप देख सकते हैं दोनों कलर्स में अवेलेबल है जी। ये ऑन है, ये दिखा देता हूँ, ये देखें आप, ये फोल्ड 4, ये भी 2,30,000 रुपये में। कहाँ 3-3 लाख रुपए का 2,70,75,000 रुपये के बिके हैं। ये देखें जी, ये भी 2 लाख, ये कोई 9.5 9 10/9 कंडीशन है इनकी, लेकिन ऑलमोस्ट साफ है, 2,30,000 रुपये, ठीक है जी। ये देखें फोल्ड 4 है और 5 में, और मैंने दिखाया भी है लास्ट व्लॉग में 5 आप लोगों को, ठीक है जी। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। 3 4 5 में 19-20 का फ़र्क है और 4 और 5 में तो कह लें 19.5-20 का ही फ़र्क है, इतना इससे भी ज़्यादा का फ़र्क नहीं है बिल्कुल। यानी कि पागल ही बनाया है, जैसे एप्पल वाले पागल बना रहे हैं वैसे ये भी बना रहे हैं, हम लोग बने जा रहे हैं। डॉलर तो लोग कहते हैं डॉलर 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 डॉलर, तो यहाँ जा रहा है सारा, ये पागल बना बुला के चलें, ये तो इतना वर्थ ही नहीं है। और सही तो एप्पल ने 5-5 6-6 लाख रुपए का फ़ोन है, 1.5 लाख रुपए टैक्स है, तो वो आपके सामने है क्या हालात बने हुए हैं। अच्छा है हुकूमत ने टैक्स लगाया हुआ है तो इसका वो होना चाहिए, ख़ास तौर पे एप्पल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी वैल्यू टू मनी नहीं है एप्पल, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा जी, फोल्ड 4 हो गया। फोल्ड 5 भी जिसको चाहिए होगा ऑन डिमांड मिल जाएगा। फोल्ड 5 क्योंकि थोड़ा सेल्स उसकी स्लो है, आउट ऑफ द रेंज हो जाता है। देखिए ना, अब हमने 3.5 लाख 3,27,000 रुपये का बेचा है मैंने डब्बा खुला हुआ, तो 1.5 लाख रुपये उसका टैक्स भी है, तो 3,27,000 या 3.5 लाख लगा के वो इतना अभी आजकल जो मुल्की हालात जा रहे हैं लोग नहीं खर्चा कर रहे, तो मैक्सिमम बस यही है, फोल्ड 4 तक बिक रहा है। ये भी देखें 2.5 को टच कर लेता है, तो वैल्यू टू मनी चीज़ें लेनी चाहिए। 4 5 मैं नहीं अभी फ़िलहाल आपको रिकमेंड करूँगा, जिसको चाहिए होगा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी S23 अल्ट्रा और S22 अल्ट्रा का बल्क हमारे पास मौजूद है और बहुत शानदार मैंने आप लोगों को रेट दिए हुए हैं। उसके बाद नोट 20 अल्ट्रा में बहुत ज़बरदस्त वेरिएंट्स आए हुए हैं, इन पे भी आप लोग जिसको भाई को जो चाहिए हो वो मिल सकता है। और फिर आखिर में वही बात करूँगा, दुकानदारों का बताऊँगा आपको कि वो कैसे होलसेल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना आईडी कार्ड उस पर क्रॉस वगैरह करके आपका नाम आपकी दुकान पे कार्ड पे आपका नाम सेम हो,
और आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो होलसेल ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। बहुत शानदार डीलें हम लोग देते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा स्टॉक भी मिल जाता है आप लोगों को जिसमें अच्छी मज़दूरी आप लोगों को मिल जाएगी। मज़दूर लोग हैं हम लोग, मज़दूरी ही करनी है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रेट मिलेगा आप लोगों को, बहुत फ़र्क से होगा और बल्क वाला ही जो है वहाँ पे वो कंसीडर किया जाएगा दुकानदार। दूसरी बात, कोई अगर आम बंदा जॉइन कर भी लेता है, मैं फिर यही बात कहूँगा, हर वीडियो में कहता हूँ, उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ज़्यादा फ़ोन नहीं खरीद सकते। मिनिमम 5 से 10 फ़ोनों का ऑर्डर होलसेल में कंसीडर होता है, मिनिमम 5, तो आम बंदा 5 फ़ोन नहीं खरीद सकता। तो ये आखिरी दर्जा है, ठीक है जी, क्योंकि 2-2 लाख रुपए के भी फ़ोन है या 1.5 लाख रुपए का, तो मिनिमम भी 5 लाख की इनवॉइस बन जाती है। तो ये बातें आप मद्देनज़र रखें तो वो फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग करते हैं कि ये मैं सेलमैन हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लड़के बताते हैं मुझे। तो भाईजान कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आप अपने बॉस से कहें वो अपना आईडी कार्ड दे, अपने को दुकान की कार्ड पे जिसका उस पे नाम नंबर लिखा है वो हम जॉइन कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जो नॉर्मल ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएं भाई। उसमें भी बड़ी बड़ी आखिरी 25 से 30 तारीख तक डील लगती है और भी इसके अलावा बड़ी डील्स वगैरह डेली बेस पे आती रहती हैं, आप वो देख लें। उसके बाद आ जाते हैं जी फ़लस्तीन की जानिब। फ़लस्तीनी भाई हमारे जो हैं वो इंतहाई शदीद परेशान कर्ब के आलम में हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियों वाले मामलात फरमाए। अल्लाह पाक इसराइल का जो ये गाज़िबाना कब्ज़ा है इसको अल्लाह पाक जो है ना वो ख़त्म फरमाए। अपने जो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हमारे मेरे आपके शायद गुनाह हैं जिसकी उन्हें सज़ा मिल रही है। वो तो शुहदा हैं, ठीक है जी। वो तो जिस ईमानी लोग हैं, और वो एक हदीस में सुन रहा था जिसका मफ़हूम बयान कर दूँ कि जो कुछ ऐसे लोग होंगे क़यामत तक जो लड़ते रहेंगे, ठीक है, गाज़िबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़, और ये वो लोग होंगे जो मस्जिद अक़सा के एतराफ़ में रहने वाले होंगे। तो और वो लोग, जान लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो तुम वो लोग हक़ पर होंगे। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जी वो जो उनके लोग पकड़े हुए हैं, इन्होंने हमला किया और यूँ किया, वो किया, वो तो एक कैद में रह रहे हैं जी। अब कोई आपको मार रहा हो और आप कहें कि कुछ भी ना हम करें, तो ऐसा नहीं होता। तो ये बड़ा गलत मिसपरसेप्शन है और इस परसेप्शन के लिए मैंने ये हदीस सुनी, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट मेरा तो पहले भी नहीं था, मैं तो इसको समझता हूँ बिल्कुल राइट पे है, वो बिल्कुल सही किया है जो भी हुआ है, और इंशाल्लाह वो लड़ रहे हैं अपने हक़ के लिए, बिल्कुल इसमें बनता है लड़ना। और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियों वाले मामलात फरमाए। और ये हदीस जो है उनकी सच्चाई, ईमानदारी और उनके हक़ पे होने की मोहर है, सनद है, बल्कि मैं कहता हूँ कि क्या किसी की औकात है जिसको जो है ताजदार ख़त्म नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ऊपर मोहर लगा दी कि वो हक़ पे है। मेरी, आपकी या किसी और की क्या औकात बनती है? कोई भी क्या औकात है किसी की? फिर कौन इस पे बात कर सकता है? फिर कोई बात नहीं कर सकता। और ये वही है, कुर्ब क़यामत की निशानियाँ सारी, जो कि अब पूरी होती जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब देख लें जो एक-एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो साबित है हर तरह से। तो वो तो होके रहना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं और उनकी बात में कोई 2 बातें हैं नहीं। और हम देख लें कि आज हमारे क्या हालात हैं, क्या इक़दार हैं। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दीन में नुक्स आ जाए और अबू बकर ज़िंदा रहे, ये नहीं हो सकता। आपने फरमाया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऊँट के साथ रस्सी देता था, वो रस्सी भी लूँगा ज़कात में, अगर नहीं तो मैं उसके साथ क़िताल करूँगा अगर किसी ने इतनी भी कमी की। तो आज दिन में कितनी कमी आ चुकी है, हम लोगों को आज नज़र ही नहीं आ रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत सारी एक जिस्म की मानंद है। तो एक जिस्म के हिस्से में तकलीफ़ होती है, इंसान सो नहीं सकता। तो आज पता नहीं हम लोग कैसे सो जाते हैं, हमारी आँखें नहीं खुलती। हम लोगों को उन्होंने मैच में लगाया हुआ है, ये मोबाइलों-शोबाइलों में लगाया हुआ है और दूसरी चीज़ों में लगाया हुआ है। बेड़ा गर्क कर दिया उम्मत के नौजवानों का, जिनको कुछ पता ही नहीं है आज कि हमारे आबाओ-अजदाद कौन थे, हम किन के पैरवी करने वाले हैं, हम किन के नाम लेवाएँ, उनके अक़दार, उनके अख़लाक और उनकी जो है ज़िंदगी क्या थी। सहाबा को दीन फैलाने के लिए आज जगह-जगह तबलीग हो रही है। तबलीग नहीं करनी पड़ती थी सहाबा को देखकर जो है जो कुरान में था वो उनकी ज़िंदगी में था, जो उनकी ज़िंदगी में था वो कुरान में था। तो उनको कहना नहीं पड़ता था, उनकी ज़िंदगी इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ये जहाँ जितना इस्लाम फैला है, सहाबा की तिजारत देख के, चंद सहाबा ने आके तिजारत शुरू की थी तो इस्लाम फैल गया वहाँ पे सारी जगह पे। तो आप ये देखें कि कहाँ से हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं। मैं कोई, अल्लाह माफ़ करे, इधर कोई आपको
दीन के ऊपर कोई लेक्चर देने नहीं बैठा हुआ, लेकिन यकीन अल्लाह जानता है कि दिल अंदर से जो है ना वो एक अजीब सी कैफियत का शिकार है। मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। आप लोग देखें कैसे वो मार रहे हैं, उठा उठा के मार रहे हैं बच्चों को। बच्चे दफन हो रहे हैं इमारतों के नीचे, मलबों के नीचे दबे हुए हैं। अस्पतालों में बच्चे इलाज हो रहे हैं, और जो बच्चे नौज़ायदा पैदा हुए हुए बच्चे हैं उनके लिए ऑक्सीजन नहीं है, जनरेटर नहीं है, पीने का पानी नहीं है। वो तो आज अब सब कहते हैं जी कि करबला होती तो हम इमाम हुसैन के साथ जाके लड़ते। हम नहीं जाते, हम यहीं अपने घरों में बैठे हुए होते। इमाम हुसैन के साथ भी हमने नहीं जाना था। हम कहते वो तो जी अब वहाँ का मसला है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी बहरहाल बैतुस्सलाम एक इदारा है जिस पे मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, जो कि मोस्ट अथेंटिक इदारा है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोग जो साहिब इस्तेदाद लोग हैं उनकी ज़रूर मदद करें, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप लोगों को भी तौफीक दे। ये बॉल की तरह है, ये जो बातें हैं ना, ये जैसे बॉल आप सामने फेंकते हैं ना उतनी स्पीड से वापस आती है। तो ये समझें कि ये मैं आप लोगों को उससे ज़्यादा अपने आप के लिए कह रहा हूँ। इन सब बातों पे अल्लाह सबसे पहले मुझे तौफीक दे अमल की। बाकियों को भी अगर किसी को मिली, शायद मेरी जो है निजात का ज़रिया बन जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अपने अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।